गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। ये जो प्रश्न लिखा हुआ है इसमें जो हम लोग टेलीग्राम में टेस्ट लिए थे कल और परसों का है ना, तो उसी का कुछ क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन याद रखेंगे, सीजी का क्वेश्चन है, ठीक, जो टेलीग्राम में टेस्ट मैंने लिया था। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया नामक स्थान कहाँ है? तो आपको मालूम होना चाहिए तुरतुरिया जो जगह है कहाँ स्थित है, बलौदाबाजार जिला में स्थित है। और तुरतुरिया जगह क्यों फेमस है? क्योंकि ये रामायण कालीन स्थल है, यहाँ वाल्मीकि का आश्रम है और यहीं लव कुश का जन्म हुआ था। याद रखेंगे, लव कुश में जो राम भगवान के बेटे हैं, ठीक, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चित स्थान है तुरतुरिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में श्री राम वनगमन पथ के तहत प्रथम चरण में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? दोस्तों याद रखेंगे, प्रथम चरण में 10 स्थल को शामिल किया गया है, जिसमें से 9 जिले हैं। इसमें कितने जिले हैं? 9 जिला है और उसके 10 स्थल है, मतलब एक जिला में 2 है ना, एक जिला में 2 स्थल शामिल है। और वो कौन सा जिला है? धमतरी है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, धमतरी है, एक उसका सिहावा हो गया और एक मुकुंदपुर वाला हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ किस जिले को कहा जाता है? शैलाश्रय, शैलाश्रय मतलब क्या होता है? शैल मतलब चट्टान या पत्थर में रहने वाले का गढ़, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ रहते थे? याद रखना है, रायगढ़ जिले को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़े हैं कि सबसे ज़्यादा शैलाश्रय जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कबरा पहाड़ रायगढ़ से, और सबसे प्राचीन जो प्राप्त हुआ है सबसे पहली बार वो जो है सिंघनपुर गुफा रायगढ़ में। ठीक, उसके बाद देखते हैं चौथे नंबर में, तो दंडकारण्य क्षेत्र की राजधानी क्या थी? दंडकारण्य क्षेत्र मतलब बस्तर क्षेत्र को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन सा क्षेत्र है? बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी राजधानी दोस्तों मधुमंत थी। क्या थी? मधुमंत, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रामचरितमानस किसने लिखा है? रामचरितमानस आप सभी जानते हैं दोस्तों, रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों, याद रखेंगे, अवधी भाषा में। ठीक ना, और इनकी और रचना की बात करें तो विनय पत्रिका भी है और कवितावली भी है। और विनय पत्रिका जो है वह शिष्टार्थ है और वो ब्रज भाषा में लिखा गया था। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो बोन टीला कहाँ स्थित है? बोन टीला जो है पाषाणकालीन स्थल है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो है दोस्तों याद रखिएगा राजनांदगांव जिला में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जितने भी क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ मैं सभी एग्जाम में आ ही चुके हैं बहुत बार ना। उसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीनतम शैलाश्रय, अभी जिक्र किया था मैं, कौन सा आएगा इसका आंसर? तो दोस्तों याद रखिएगा सिंघनपुर गुफा, और सिंघनपुर गुफा कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। उसके बाद है मतंग ऋषि का आश्रम। मतंग ऋषि का आश्रम देखिए छत्तीसगढ़ में मतंग ऋषि का आश्रम, ये भी बहुत बार क्वेश्चन है, याद रखेंगे, आ गया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है शिवरी नारायण में स्थित है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? तो बोतलदा है, ये भी कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। चलिए इधर वाला देखते हैं हम लोग, इसमें जो है करंट अफेयर भी शामिल है, छत्तीसगढ़ का भी करंट अफेयर शामिल है और भारत के भी करंट अफेयर इसमें शामिल है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष, यूपीएससी के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे मनोज सिन्हा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद किसको नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन, ये महिला है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है मोईदाम स्मारक क्या है? तो इसके बारे में बताना चाहूँगा, जो असम का एक शाही परिवार था, शाही परिवार मतलब एक राजा परिवार से संबंधित होता है, उसको शाही परिवार बोलते हैं, महल वाला परिवार से संबंधित है। तो उनका जो मतलब मठ बना हुआ है ना, उनके जो डेड बॉडी पे, तो वही क्या है? मोईदाम स्थल है, वहीं पे एक मठ टाइप बनाया गया है, जो स्मारक बनाया जाता है ना, मृत्यु होती है तो वही स्मारक है मोईदाम। ये शाही परिवार है, कहाँ संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है, असम हमारे पूर्वोत्तर राज्य। उसके बाद देखते हैं क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वाड में कौन कौन सा देश है। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँगा कि इसका ट्रिक है आजा भारत अमेरिका। ठीक है, ध्यान देंगे, इसका ट्रिक क्या है याद करने का? क्वाड में 4 देश शामिल है दोस्तों, याद रखिए। ये समझौता करते हैं अपने, मतलब राष्ट्रीय के पक्ष है, व्यापार से संबंधित है ना, और बहुत सारे अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ये लोग चर्चा करते हैं इसमें। 4 देश है। ठीक है, तो 4 देश कौन कौन से? आ से क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला जो है ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। आ से ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा जा से क्या है? जापान है। ठीक है ना, और तीसरा देखें तो तीसरा भारत तो है ही, है ना। आ से ऑस्ट्रेलिया, जा से जापान, भारत तो भारत है ही, तीसरा क्या है अपना? भारत हो गया, और चौथा है दोस्तों अमेरिका है। ठीक है, तो 4 देश शामिल है। आशा करता हूँ कि ये आपको याद हो गया होगा, आ जा भारत अमेरिका करके। ठीक है, आ से ऑस्ट्रेलिया, जा से जापान, और भारत से तो भारत, अमेरिका से अमेरिका। उसके बाद है विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अभी जो अगस्त चल रहा है आज, ठीक है, 13 अगस्त है, तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद है 34वां
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर ओलंपिक 2028 कहाँ होने वाला है? अभी जो हुआ है पेरिस ओलंपिक वो 33वां क्रम का था 2024 में। आपको मालूम होना चाहिए कि ओलंपिक जो है दोस्तों हर 4 साल में होता है, याद रखेंगे, हर 4 साल में। तो अभी 2024 में हुआ है, तो नेक्स्ट 2028 में होगा। और कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। ये कहाँ है? अमेरिका में है, याद रखेंगे। कहाँ है? यूएसए में है, ठीक है। और अभी जो हुआ था 33वां वाला वो पेरिस में हुआ है, फ्रांस की राजधानी जो है। उसके बाद बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? कैबिनेट सचिव पहले राजीव गौबा थे, लेकिन अब कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन बने हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे कि भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन है, तो कौन है? टीवी सोमनाथन है। उसके बाद देखते हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है अभी वर्तमान में? तो दलजीत सिंह चौधरी है। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी, नोट कर लीजिए ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम में लगातार टेस्ट लेता हूँ, यूट्यूब में भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाला। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में मितान योजना। मितान योजना जो है सरकारी सेवाओं से संबंधित जो घर पहुँच सेवा थी उसी का मतलब वही योजना है ये, ठीक है ना। तो इसका नया नाम हो गया है दोस्तों, याद रखेंगे, मोर संगवारी योजना। क्या हो गया है? मोर संगवारी योजना, मितान योजना का। पहले मितान योजना के नाम से जाना जाता था और अभी जो है मोर संगवारी योजना के नाम से जाना जाता है। मितान योजना के अंतर्गत आपका जो विवाह प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया या लाइसेंस हो गया, वो क्या है? घर बैठे सेवा पहुंच जाएगी, ठीक है, मतलब घर बैठे आपको सुविधा मिल जाएगी, वो वाला योजना है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो नया राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो रामेन डेका। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, हमारी स्टेट वाला, छत्तीसगढ़ वाला। उसके बाद है ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान 2024 किसको मिला है? तो याद रखेंगे अभिनव बिंद्रा, जो भारत के हैं, क्या है? शूटर है, ठीक, मतलब निशानेबाज है दोस्तों, याद रखेंगे। कौन है? निशानेबाज है। उसके बाद है बांग्लादेश में गठित अंतरिम सरकार। आप सभी को मालूम होगा ही कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना प्रधानमंत्री थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वहाँ सत्ता पलट गई है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अंतरिम सरकार के अभी प्रमुख कौन है, मतलब कौन चला रहा है बांग्लादेश को अभी? तो मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, याद रखेंगे, मोहम्मद यूनुस। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में बनने वाले चौथे टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? इंद्रावती है, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, ये जो है चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को ठीक लगा होगा, ठीक, थैंक यू।